हेलो स्टूडेंट, आप सभी का वेलकम है ब्राइट टू ब्रिलियंसी के यूट्यूब चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं हिस्ट्री का चैप्टर 1 क्लास 10 के लिए, जो कि आज हम 2.3 के टॉपिक पे है। और अगर जिन भी स्टूडेंट्स ने चैप्टर स्टार्टिंग से लेके 2.2 तक नहीं पढ़ा है तो हमारे चैनल में, ब्राइट टू ब्रिलियंसी के चैनल में जाना है और आप सभी को क्या करना है, यूट्यूब में सारे वीडियोस को चेक करना है 1 by 1। सो आज चलते हैं न्यू कंजर्वेटिज्म्स आफ्टर 1815। तो 1815 के बाद जितने भी कंजर्वेटिज्म्स थे उन लोगों ने क्या किया और किस प्रकार किया, उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो बेसिकली क्या हुआ, ये चीज़ जो जर्नी है वो स्टार्ट होती है 1799 से। इसमें क्या हुआ हम इसमें देखेंगे, और शुरू क्या हुआ 1799 में होकर एंड हो गया था 1815 में। और इस दौरान क्या हुआ, किसका रूल था, नेपोलियन बोनापार्ट रूल कर रहा था बेसिकली, ठीक है। फिर धीरे से 1815 में जब ये सब कुछ एंड हो गया, एंड होने के बाद 1815 में क्या हुआ, फाइट जो कि बैटल ऑफ वाटरलू है, वो फाइट जो है, वो वॉर है, वो शुरू हो चुका था। एंड उस वाटरलू के बैटल में कौन कौन थे, ब्रिटेन, रशिया एंड ऑस्ट्रिया, ये सारे कंट्रीज जो थे उस समय में, या नेशन स्टेट बोल सकते हैं, वो कंजर्वेशन में थे। लाइक कंजर्वेटिव पीपल्स इन कंट्रीज में हुआ करते थे, और उस कंजर्वेशन को हम कंजर्वेटिज्म्स भी कहते हैं। और कंजर्वेटिज्म्स के बारे में हमने ऑलरेडी दूसरे वीडियोस में पढ़ा हुआ है। तो नेक्स्ट यहाँ पे है अंडू नेपोलियंस चेंज। नेपोलियन ने जितने भी चेंजेस उस समय में किए थे उसको अंडू करना बहुत ज़रूरी था, बिकॉज ये लोगों के हित में बिल्कुल भी नहीं था। तो यहाँ पे 3 टॉपिक्स में एकदम इजी करके मैंने तुम लोगों के लिए रेडी किया है। इसमें है कि मोनार्क रिस्टोर्ड, मोनार्क ने क्या है, फिर से रिस्टोर किया गया मोनार्क को। मोनार्क मतलब किंग रूल। देन चर्च पावर रिस्टोर, चर्च के पावर भी रिस्टोर मतलब दोबारा से उनको मिल गए। एंड जो सोशल हेराक्रेसी है वो भी रिस्टोर हो गया। अब बाकी बहुत बच्चों का ये क्वेश्चन है कि हेराक्रेसी किसको कहते हैं। हेराक्रेसी का मतलब जिसमें अपर क्लास एंड लोअर क्लास के लोग जो है वो यहाँ पर हो, जिसमें कि हम बोल सकते हैं अपर क्लास एंड लोअर क्लास के लोग। एक तो होते हैं ऑटोक्रेटिक रूल जो कि री एस्टैब्लिश होता है, दोबारा से ऑटोक्रेटिक रूल आ जाता है। एंड सेकेंड है एडॉप्टेड द सेंसरशिप, फिर से क्या किया गया, जो सेंसरशिप है उसको एडॉप्ट कर दिया गया। तो इससे हम क्या समझ सकते हैं, सेंसरशिप स्टूडेंट्स आप लोगों को याद है कि नहीं, सेंसरशिप का मतलब था कि जो राजा है उसके मर्जी के बिना कुछ भी चीज़ प्रिंट मीडिया में नहीं छप सकती, तो इसको भी एडॉप्टेड कर लिया गया। तो इस चीज़ से हम ये आज हमें ये समझ में आएगा कि किस तरीके से फाइट कब शुरू हुआ, कब एंड हुआ, और फाइनली क्या क्या चीज़ हुआ। अगर इस टॉपिक में कुछ भी किसी को डाउट है तो आप लोग हमें कमेंट ज़रूर कर सकते हैं। तो आगे चीज़ों को धीरे धीरे समझते हुए ये देखते हैं कि कैसे ब्रिटेन, रशिया एंड ऑस्ट्रिया, ये जो चारों लाइक नेशंस के नाम दिए हैं, ये सब कुछ किस में आते हैं, ट्रीटी ऑफ विना। ये ट्रीटी ऑफ विना जो है 1815 में शुरू किया गया था। ये किसने शुरू किया था, होस्टेड बाय ड्यूक मार्चन। सो इन्होंने होस्ट किया हुआ था। पहला बात तो यहाँ पे सिंपल से ही चीज़ दिया है, और ये ट्रीटी ऑफ विना लोगों के भलाई के लिए ही शुरू किया गया था। सो सबसे पहला पॉइंट हमको ये समझना है, क्या बताया यहाँ पे, कि जो बर्बन डायनेस्टी थी, जैसे कि लुई 16 थे जो बर्बन फैमिली से बिलोंग करते थे, तो डायनेस्टी मतलब जो बर्बन का जो खानदान होता है उसको बर्बन डायनेस्टी बोलते हैं, वॉज रिस्टोर हो गया था फ्रांस में। पहला ये। सेकेंड पॉइंट में ये चीज़ समझाई गई है कि अ सीरीज ऑफ स्टेट्स वेयर सेट अप ऑन द बाउंड्रीज ऑफ फ्रांस टू प्रिवेंट फ्रेंच एक्सपेंशन इन फ्यूचर। सो क्या बताया, एक ऐसा सीरीज जिसमें कि एक सीरीज ऑफ स्टेट्स, अलग अलग स्टेट्स का, जिसमें क्या सेटअप किया गया, बाउंड्रीज सेटअप की गई। क्यों, ताकि जो फ्रांस है वो प्रिवेंट कर सके फ्रेंच के एक्सपेंशन को इन फ्यूचर में। और थर्ड है कि जो प्रुशिया है वॉज गिवन एन इम्पॉर्टेंट न्यू टेरिटरी, उसको दे दिया गया ऑन इट्स वेस्टर्न फॉर्चून में, लाइक वेस्टर्न पार्ट जो था, फॉर्चून मतलब वेस्टर्न पार्ट्स में। फोर्थ पॉइंट है ऑस्ट्रिया गॉट कंट्रोल ओवर नॉर्थ इटली। ऑस्ट्रिया ने कहा अपना कंट्रोल, अपना कब्जा बना लिया, नॉर्थ इटली में बना लिया। फिफ्थ पॉइंट है रशिया गॉट पोलैंड। रशिया को क्या मिल गया, पोलैंड मिल गया। एंड सिक्स पॉइंट है कि कॉन्फेडरेशन ऑफ 39 स्टेट्स का कॉन्फेडरेशन हुआ, मतलब 39 स्टेट एकजुट हुई, विच हैड बीन सेटअप बाय नेपोलियन, जो कि नेपोलियन ने किया था, वॉज लेफ्ट अनटच, और वो अनटच ही रह गया। मतलब शुरू तो किया काम 39 स्टेट्स का, बट वो अनटच रहेगा, पर उसको फिनिश किसी ने भी नहीं किया।
तो इसको हम एकदम इजी से समझेंगे तो यूरोप इज इक्वल, हम मोनार्की बोल सकते हैं, दैट मीन्स यूरोप में मोनार्की ही रहा एंड कंजर्वेटिव्स हैड पावर। पावर किसके पास था? जितने भी कंजर्वेटिव्स थे उनके पास पावर था। तो बच्चों आप सभी को मैं आशा करती हूँ कि सारा टॉपिक समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया है तो बिल्कुल भी संकोच नहीं करना है, नो नीड टू बी हेजिटेट। आपको डायरेक्टली हमारे कमेंट बॉक्स सेक्शन में आना है और कमेंट बॉक्स में आकर आराम से आप कमेंट कर सकते हैं। सारा जितना भी यहाँ पे शॉर्टकट में सारी चीज़ें समझाई गई है उसके बारे में आप सभी लोग क्वेश्चन कर सकते हैं और हर एक वीडियो में आपके हर एक सवाल का जवाब दिया जाएगा। उसके लिए आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास एक बुक है, बस एक फ़ोन है, यूट्यूब है, ब्राइट टू ब्रिलियंसी का चैनल है, तो आप हमें ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच।